ग्रेविटेशन में हमारे पास सबसे पहले में क्या बताता है, ये दो फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमारे पास बाहर से अंदर की तरफ बनता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है हमारे पास अंदर से बाहर की तरफ बनता है। ये बाहर से अंदर की तरफ, ये अंदर से बाहर की तरफ बनता है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जैसे एक तरफ से मान लो कि अर्थ मैग्नेट हिट करेगा हमारे पास, हम लोग क्या है अर्थ हर ध्यान में अट्रैक्ट करके रखा है। देखो हम भी अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या है कि अर्थ का मास ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है तो वो हमें अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। होता है ना मैग्नेट में, बड़े वाले मैग्नेट ले लो, एक छोटे वाले मैग्नेट ले लो, तो बड़ा वाले मैग्नेट क्या है, छोटे वाले मैग्नेट को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींच ले, तो वैसे हमें अर्थ भी खींच रखा है। इसलिए हमें अर्थ, देखो पृथ्वी गोल गोल घूमता है लेकिन गिरने नहीं देता, क्यों? क्योंकि अर्थ एक तरह का मैग्नेट है, समझ लो उसमें हमारे पास। लेकिन इसमें क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है हमारे पास। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हमें एक फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, हमारे को अर्थ के सेंटर की तरफ, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमारे पास हर जगह हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास, ठीक है। कुछ ना कुछ वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे चलेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हमारे पास है, तो वही चीज लिखा है। तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में अगर मूव करेगा तो डायरेक्शन तो चेंज करेगा। जैसे मैं इधर से उधर चल रहा हूँ तो क्या होगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा मेरा, मैं आगे चलूँ, दाएं चलूँ, बाएं चलूँ, पीछे चलूँ, कोई भी चलूँ तो लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये चीज लिखा हुआ है। अब ड्यू टू दिस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो, अब देखो यहाँ लिख दें कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ऐसे हाईलाइट कर लेना तुम लोगों को, ठीक है। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव करेगा तो पाथ भी तो चेंज होगा। देखो ऑब्जेक्ट, यानी मैं एक तरह का ऑब्जेक्ट हूं, मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मेरा क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज होगा। अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन जहां से मैं जैसे जैसे चल रहा हूं, जिस पॉइंट पे जा रहा हूं उस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और उसी पॉइंट पे क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अर्थ के तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। उसी कारण यहां पे मैं खड़ा हूं, यानी कि अर्थ गोल गोल घूम रहा है तो मैं गिर रहा हूं, गिरता नहीं क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे पास फोर्स है, ठीक है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी हमारे पास, ठीक है। तो मेरी अभी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगा हमारे पास क्या, एक तरह का फोर्स किधर, सेंटर की तरफ। किसके सेंटर की तरफ? अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। अब विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पाथ कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर सकती। जैसे मैं रस्सी में धागा ही बांध के नचाऊंगा ना, नचाऊंगा रस्सी में धागा बांध के, तो क्या होगा हमारे पास, अगर मान लो मेरा पंखा गोल गोल घूम रहा है, ये तो कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूमेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई चीज धागे में बांध के नचाऊं तो वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करेगी, क्यों? क्योंकि मेरे पे डिपेंड करता है, मैं स्लो करूंगा कभी तेज करूंगा, तो क्या होगा, वो कभी का उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मान लो कि कोई किसी चीज को धागे में बांध के ऐसे ऐसे नचाया तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी मूव करेगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है रोटेशन ऑफ। अब क्या होता है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास ये क्या अर्थ है हमारे पास, अब अर्थ के हमारे पास क्या यहाँ मून है हमारे पास, तो मून का पोजीशन क्या होता है, जिस ऐसे कहते हैं मून का पोजीशन चेंज होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो मौसम चेंज होते हैं ना, या एक चीज देखा होगी ना, समुद्र में टाइड आते हैं, जैसे हिंदी में ज्वार भट्टा है, वो क्यों आता है, मून के पोजीशन चेंज होने के कारण आता है। अब मानो मून का पोजीशन कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। अगर मून पास में आ गया तो फोर्स यानी दबाव, यानी फोर्स ज्यादा पड़ेगा किस पे, अर्थ पे दबाव पड़ेगा, तो टाइड से यानी ज्वार भट्टा जो होगी, समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठेगी, 100 फीट तक उठ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार तो सुनामी वगैरह भी आ जाता है। अब इसी के हिसाब से मौसम भी हमारा चेंज होता है, वो तुम जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा, तुम्हें 6 या 3 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ लिखा था रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, सारा का सारा फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मूव कर रहा है हमारे पास ये, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ो, इसी को हम आगे दूसरे शब्दों में कहा जाए हमारे पास, तो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स के ऑब्जर्वेशन। अब न्यूटन्स के ऑब्जर्वेशन क्या है,
न्यूटन का पहला लॉ है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ। अभी हम जो पढ़ेंगे थर्ड लॉ के बेसिस पे हमारे पास कैसे, व्हाई डज एप्पल फॉल ऑन अर्थ फ्रॉम अ ट्री। अब एप्पल जो न्यूटन ने दिया था, एप्पल क्या पता बहुत लोग बोल देते ना एप्पल ना गिर के पेड़ गिर गया तो मर ही जाता हो, कुछ होता है। न्यूटन से तीन लॉ के बेसिस पे पूरी फिजिक्स से याद रखना ना। तो न्यूटन जो हमारा एप्पल जो है ऊपर से यानी पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो बात ये हो जाती है क्योंकि नीचे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे ही आया, ऊपर नहीं गया हमारे पास। अभी एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, तो बिकॉज़ द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स, अब अर्थ क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, क्यों, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अर्थ के अगर अंदर की तरफ कहा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे पास, ठीक है। अब आगे कैन एप्पल, वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन एप्पल अट्रैक्ट द, क्या एप्पल अट्रैक्ट कर सकता है उसको, हाँ कर सकता है, लेकिन मान लो अब मेरे पास अर्थ इतना हो रहा है, एप्पल इतना फिर दूसरा है, तो इसका मास ज्यादा है उसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी तरफ वो चीज अट्रैक्ट हो जाएगा, तो सीधी बात ये आ गई हमारे पास, यस इट आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगा, यानी ये अपना फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा वो अपनी तरफ, मान लो मोटा तगड़ा इंसान आ गया, दुबला पतला इंसान है, कौन जीतेगा, मोटा तगड़ा जीतेगा ना, वैसी बात आ जाती है हमारे पास, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये कहा गया न्यूटन्स का थर्ड लॉ होगा, जिसमें इक्वल एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब जिसका इसी में ना एक हम क्वेश्चन नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बट यहाँ पे लिख दिया था, बट द मास ऑफ द अर्थ इज मच, ये मास अर्थ का हमारे पास ज्यादा बड़ा होने के कारण क्या होगा, हमारे पास एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एप्पल का मास छोटा होने के कारण एप्पल उसको अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये चीज हमारा हो जाता है ग्रेविटेशन, ठीक है। इतना समझिए, आगे की राम कहानी तो अपने आप समझ जाओ।